मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, यह वीडियो हम एक लालची कुत्ते की बना रहे हैं। वह कुत्ता बहुत लालची स्वभाव का था। दिन रात और पाए और पालो, जितना उसके पास रहता था ना, उससे उसमें संतोष नहीं रहता था। और खाने को कुछ मिल जाए और खाने को कुछ मिल जाए, यह उसके दिमाग में रहता था। तो एक दिन सचमुच में उसे भयंकर भूख लगी हुई थी, बड़ी कस के भूख लगी थी। चारों ओर गया, कहीं कुछ नहीं मिला। फिर एक होटल के पास से गुजर रहा था तो वहाँ एक रोटी पड़ी हुई थी। उसने वह रोटी अपने मुंह में दबा ली। अब सोचा कि यहाँ गांव में आसपास में कुत्ते हैं, ये आके मेरी रोटी को भी झपट लेंगे, दूसरे कुत्ते मेरी रोटी ना ले लें। इस डर से वह गांव के पास एक नदी थी। सोचा उस नदी के पार जाके वहाँ एकांत में बैठ के खाऊंगा छुप के, कि कोई मेरी रोटी ना ले ले। यही सोचकर वह कुत्ता नदी के पुल पे से जाने लगा। वह पुल छोटा सा था, जैसे लकड़ी वगैरह पहाड़ में देखते होंगे आप कि नदियों की ज़्यादा चौड़ाई नहीं होती। चौड़ाई इधर मैदान में ज़्यादा हो जाती है। नदियाँ कई नदियों से मिलते मिलते जब आती हैं फैले हुए मैदान में, तो इनका जो पाट होता है बहुत चौड़ा हो जाता है, उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। लेकिन उस नदी की जो चौड़ाई थी ज़्यादा नहीं थी, तो इसलिए एक बड़ा सा लट्ठा डालकर उस पर पुल बना दिया गया था। वह उसी पुल पे से होकर जा रहा था। तो पतला होने के कारण अब उसकी परछाई उस के नदी के पानी में दिखाई दे रही थी, और नदी में हलचल नहीं थी क्योंकि कोई आसपास के जीव जंतु उसमें नहीं थे। नदी अपने आराम से बह रही थी, उसकी धारा बड़ी अच्छी से बह रही थी, कलकल ध्वनि हो रही थी। तो कुत्ता भी बड़े आराम से आनंद लेते हुए उस नदी के ऊपर से गुजरने लगा। जब कुत्ता नदी के ऊपर से गुजर रहा था तो उसे अपनी परछाई उस पर नदी के में दिखाई दी। नदी का साफ पानी था, उसी में उसकी परछाई थी, दिखाई दी। तो पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में उसने देखा कि जो नदी में कुत्ता है उसके मुंह में रोटी है, और उसने ये नहीं समझा कि ये मेरी परछाई है। उसने समझा कि ये दूसरा कुत्ता है। उसने परछाई को दूसरा कुत्ता समझ लिया। तो उसके मन में आया कि मेरे पास तो एक रोटी है, अगर इस दूसरे कुत्ते की भी रोटी ले लूँ तो मेरे पास 2 रोटी हो जाएगी। अब वह इसी चक्कर में था कि इस दूसरे कुत्ते की रोटी कैसे ले लें, और वह भ्रम में था। कहना माया में पड़ गया। माया के भ्रम में उसका ज्ञान दूर हो गया, अज्ञान सिर पे छा गया। और मनुष्य भी माया में रहता है दिन रात माया के चक्कर में इधर से कमाऊँ उधर से कमाऊँ, दिन रात इसी में जीवन व्यतीत कर देता है, भगवान का नाम नहीं लेता। माया मिली न राम, अंत में उसे ना माया मिलती है ना राम मिलता है। वही कुत्ते वाली हालत तो होती है। तो कहना आदमी ना तो क्योंकि जो धन है उसमें तो संतोष होता नहीं। कितना भी आदमी धर्म कमा ले, आज 100 है कल 1000 फिर लाख, इस तरह से करोड़ अरबों, इस तरह के चक्कर में वो दिन रात बेचैन रहता है और संतोष से नहीं रहता। लेकिन जो संतोष से रहता है वह कैसा हो जाता है, समुद्र की तरह से परिपूर्ण। उसे ये नहीं मतलब कोई किस नदी से कितना पानी आ रहा है, उसे ये नहीं मतलब कि बादल मुझसे कितना पानी ले जा रहा है, उसे ये नहीं मतलब कि बादल मुझको कितना पानी वापस दे रहा है। समुद्र तो संतुष्ट, एकदम संतुष्ट रहता है। तो जो भगवान में ध्यान लगाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उनका भी जीवन समुद्र की तरह से परिपूर्ण हो जाता है। वो भी कभी इस बात के चक्कर में नहीं रहता मेरे पास कितना धन है कितना नहीं है, किस समय खाया नहीं खाने को मिल गया तो कोई बात नहीं, खा लिए, और नहीं मिला तो सोच लिया आज एकादशी है, आज व्रत है, ये मान के धैर्य के साथ पानी पी के सो जाते हैं। लेकिन जिसके पास जितना है वह उतना ही असंतोषी। तो हर मनुष्य को समुद्र की तरह से संतोष रहना चाहिए। वो समुद्र में बाढ़ आती हुई देखी है, समुद्र में बाढ़ नहीं आती। हाँ, ज्वार भाटा लहर आती है, लेकिन समुद्र में बाढ़ नहीं आती कि समुद्र आया बम्बई डूब गई हो गई, ये नहीं होता। लेकिन वो कुत्ता भी असंतोषी जीव था। जैसे जो आदमी होते हैं जिन्हें ना माया मिली न राम, ना धन मिलता है ना भगवान। अब यही कुत्ता जो है
जाता है उस पुल के ऊपर से परछाई को दूसरा कुत्ता समझ लेता है। अब सोचता है कैसे इसकी मैं रोटी लूँ, कैसे इसकी रोटी पाऊँ। बिल्कुल मेरे जैसी रोटी है इसकी भी, मेरी तो दुगनी हो जाएगी, इस कुत्ते से तो रोटी लेनी चाहिए। अब वे क्या करता है, आँव देखता है ना ताव देखता है, उस कुत्ते पर झपट पड़ता है। अब जो मुंह से उस रोटी को लेने के लिए भौंकता है, मुंह में की रोटी छूट जाती है और वो कुत्ता बिना रोटी के ही रह जाता है। जब वह बिना रोटी के रह जाता है तो वह भूखा ही रह जाता है। वह तो यहाँ से गया था इसलिए कि भाई चलो मुझे दुगनी रोटी मिल जाएगी, एकांत में बैठ के खाऊंगा, लेकिन दुगनी क्या, उसको तो एक रोटी मुंह में थी वो भी चली गई। तो यही मनुष्य का हाल होता है, जो असंतोषी जीव है ना उनका यही हाल होता है। इसलिए मनुष्य को इस कहानी से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें कभी जीवन में लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है। और लालच में क्या होता है, बहुत से लोग लॉटरी खेलते हैं, इसमें शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं कि आज 1 लाख लगाएंगे, कल हमें 2 लाख मिलेगा। और होता क्या है, इसी लालच में उसका सारा धन चला जाता है। बहुत से लोगों को तो बहुत बुरा परिणाम भोगना पड़ा इसके चलते। लाखों रुपया हार गए, 35-35, 40-40 लाख तक कर्जा हो गया, लोन लेके कर्जा लेके शेयर मार्केट में लगाए। तो इसका जो लालच में पड़ता है यही हाल होता है। जो मेहनत की कमाई है जितनी है उसमें संतोष से रहना चाहिए, उसी में अपना बजट बना के रहना चाहिए मनुष्य को। ये शेयर मार्केट के चौंचले बहुत ख़राब हैं। और कुछ गेम खेलते हैं उसमें भी जुआ सट्टा लगता है, कुछ लोग जुए पे बैठते हैं। जुआ ऐसी चीज़ है कि वह थोड़ा गंवा के और पाएंगे के चक्कर में युधिष्ठिर वाला हाल हो जाता है, जो महाभारत के युधिष्ठिर का हुआ था जुए में। तो इसीलिए भाइयों बहनों, संतोष का फल बहुत मीठा है, संतोष से रहना चाहिए। नहीं तो उस कुत्ते की तरह से मुंह की रोटी भी चली जाएगी और युधिष्ठिर की तरह से मान सम्मान इज्जत आबरू सब चली जाएगी। उन्होंने सब कुछ हार लिया, अपने सेना हथियार और तो राजमहल सब हार गए, और तो पत्नी तक को हार गए। कितना अपमानित हुआ, उनकी पत्नी को बीच सभा में घसीट के लाया गया, उसका चीर हरण किया गया। तो ये सब बातें बहुत संतोष से रहना ना, संतोषम परम धनम, संतोष सबसे बड़ा धन। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों।